परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे फिर इस कल तक कार्यक्रम में मुलाकात कर रहे हैं। आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण विषय के बारे में देखेंगे, तो आइए चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। सबसे पहला विषय, पिछले हफ्ते में इस दुनिया ने एक बहुत बड़ा भूकंप का अनुभव किया। मतलब इस दुनिया के इतिहास में इससे पहले ऐसा भूकंप कभी नहीं हुआ, पर इस पैमाने पर इससे पहले 5 बार भूकंप हुए हैं। इससे पहले साल 1952 में रशिया में ऐसा भूकंप हुआ था। उसके बाद साल 1960 में चिली में ऐसा हुआ, साल 1964 में अलास्का में, साल 2004 में सुमात्रा में और 2011 में जापान में। तो ये जो 5 भूकंप हुए थे वही आज तक के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप था, जो 8.5 रिक्टर स्केल से 9 के बीच का था, उतना प्रभावशाली। और इस बार जो रशिया में हुआ वो आज तक का 6ठा सबसे भयानक भूकंप रहा। अब भूकंप के बारे में परीक्षण करने वालों का कहना है कि इस तरह के भूकंप अब और भी होते रहेंगे। अब कुछ ही हफ्तों पहले जापान ने एक बहुत ही बड़े भूकंप की चेतावनी दी थी, तो उन्होंने देखिए इसके बारे में कहा कि एक बहुत बड़ा मेगा क्वेक, बहुत बड़ा भूकंप होने जा रहा है और इसकी वजह से कम 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना हो सकती है। पर प्रभु की कृपा से इस भूकंप में हमने उस तरह की जान माल की हानि नहीं देखी। तो कहना मुश्किल है कि क्या जापान ने इसी भूकंप के बारे में कहा था, पर शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे भी बड़ा एक भूकंप आने जा रहा है। अब हाल ही में जब भूकंप के बारे में बात चल रही थी कि भूकंप के आने से पहले कुछ निशानियां दिखती है, तो उनके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि भूकंप होगा, पर वो कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। पर इन स्थानों पर होगा इसके बारे में कहा गया है। तो आने वाले समयों में वैसे स्थानों में बहुत बड़े बड़े भूकंप होने की आशंका है। अब जापान वालों ने इसे बड़ा भूकंप मतलब मेगा क्वेक कहा है, और इसी तरह का एक बड़ा भूकंप इजराइल में भी होना है, जैसे कि हेजकेल की पुस्तक अध्याय 38 वचन 19 में है, लिखा है उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। तो ये जो भूकंप के बारे में कहा गया है वो यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली निशानियों के बारे में कहा गया है, जैसे मत्ती अध्याय 24 में भी है। तो भूकंप के इतिहास में जो 5 बड़े भूकंप हुए हैं, अब 6ठा हमने हमारे समय में देखा है और यही अंत के समय की एक निशानी है। आइए चलिए अब दूसरे विषय की ओर चलते हैं। अब इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और वो ये है कि सारा गाजा क्षेत्र भारी भुखमरी से गुजर रहा है, जिसमें छोटे बच्चों से बूढ़े तक प्रभावित हुए हैं। अब हाल ही में एक वीडियो देखा गया और उसकी एक तरफ वहां के लोगों की जो स्थिति है वो नजर आ रही थी, और दूसरी ओर हमें ये एहसास हुआ कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुरक्षा है, हम कितने आराम से जी रहे हैं। उस वीडियो में हम देख पाते हैं कि वहां एक व्यक्ति को जब एक बोरी गेहूं का आटा मिलता है, तो उस नौजवान को उस बोरी के मिलने की जो खुशी है वो बयान से बाहर है। सिर्फ एक बोरी आटा मिला उसे, जबकि उस तरह की कई बोरियां हमारे घरों में यूं ही पड़े होते हैं और हमें उसकी कदर नहीं होती। पर वहां देखिए हालत कैसा है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है आज गाजा में। ऐसे संसार भर के कई देशों में हुए थे, यहां तक कि हमारे पास के श्रीलंका में भी यीशु के बताए गए निशानियों में ये अकाल भी है। और ये भूखमरी जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है, जो उस तीसरे मोहर की महत्वपूर्ण बात है, विशेष करके गेहूं को लेकर भूखमरी के बारे में प्रभु ने कहा है प्रकाशित वाक्य 6 के 6 में, और अब वही स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए गाजा क्षेत्र में ये जो परेशानियां चल रही है उससे भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, और वो ये है कि गाजा क्षेत्र को अपने काबू में करने के लिए या फिर उसे अपने देश की एक सीमा घोषित करने के लिए इजराइल के पार्लियामेंट में इस समय एक चर्चा चल रही है, और उसके लिए सैनिक गतिविधियां शुरू है। और इससे पहले यशायाह की पुस्तक में ये भविष्यवाणी की गई है, शायद आप लोगों को याद हो जो हमने कहा था, और अब इसी की गतिविधि शुरू है। एक ओर तो इजराइल की पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है, और दूसरी ओर इजराइल जब भी कोई ऐसी गतिविधियां करता है तो अमेरिका को साथ रखकर, तो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी इजराइल को ये अनुमति दे दी है। तो इजराइल इस समय गाजा को अपनी सीमा के अंदर ले लेने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है, और अगले कुछ ही दिनों में ये जो समस्या है वो भयानक रूप लेने वाली है। तो गाजा की परेशानियों के साथ ये दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है, और उसी के साथ एक तीसरी समस्या जो गाजा क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है, और वो ये है 2 स्टेट सोल्यूशन। मतलब यरूशलेम के 2 भाग करके, एक भाग पैलेस्टाइन को और दूसरे भाग को इजराइल को सौंपा जाएगा। न्यू सिटी, ओल्ड सिटी पैलेस्टाइन को दिया जाएगा। ओल्ड सिटी जहां पर अल अक्सा मस्जिद है, जो टेम्पल माउंट का स्थान है, जहां पर परमेश्वर के 2 भवन थे, तो उस स्थान को उनके हवाले करने का निर्णय लिया गया है। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते ये कार्यक्रम बनाने से पहले संसार भर के 147 देश, जबकि संयुक्त राष्ट्र में 185 से 190 देश है, उनमें से 147 देश, आज जब हम ये वीडियो निकाल रहे हैं, उनमें से 147 देश
उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन के लिए मंजूरी दे दी है। और आश्चर्य यह है कि कनाडा, यूके, फ्रांस जैसे सारे देश और साथ ही अरब देश भी इसके पक्ष में है। सबसे जरूरी बात यह है कि वेटिकन भी इसके बिल्कुल पक्ष में है। तो ये सब मिलकर आने वाले सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र मिलकर जो निर्णय लेने जा रहा है कि यरूशलेम के दो भाग किए जाएंगे, उसका एक भाग इजराइल को और दूसरा पैलेस्टाइन को दिया जाएगा, और यही इस समस्या का एक औपचारिक हल रहेगा। अगर आप पूछते हो कि ये क्या संभव है, तो ऐसा होगा। मतलब यरूशलेम के भाग करने के लिए कई देश इकट्ठा होंगे। जकरिया अध्याय 12 वचन 3 से 6 में ये लिखा गया है, पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, ऐसा लिखा गया है। ये वचन क्रमांक 3 से 6 के बीच है। पर अगर आप पूछते हो कि क्या ये संभव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बात एक बहुत बड़े युद्ध को पैदा करेगा। एक पक्ष कहेगा कि हम उसके भाग नहीं होने देंगे, दूसरा पक्ष कहेगा कि भाग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा फैसला होगा और तब संयुक्त राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध एक सेना बल को खड़ा करेगा और इस पूरे संसार में देशों के बीच अलगाव रहेगा। और देखिए, जब भी इसकी चर्चा शुरू हुई, कहा गया था कि जून में ऐसा होगा, तब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ। अब इस बार सितंबर की बात चल रही है। अब देखिए, अमेरिका अपने 2 न्यूक्लियर जहाजों को रशिया के समुद्री तटों के पास ले आया है, और इसकी वजह ट्रंप ये कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो समस्या है उसे 12 दिन में हल करना होगा। मतलब अगस्त 9 तारीख के अंदर इसका हल निकाला जाना होगा। जबकि रशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि इसकी तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, ऐसा होना नामुमकिन है। अब इससे पहले देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कदम उठाया था। रशिया के साथ जितने भी देशों की दोस्ती है, उनके देशों के प्रति टैरिफ को बढ़ा दिया उन्होंने, यहाँ तक कि भारत के प्रति भी। तो ये धीरे धीरे समस्या को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या ये टू स्टेट सोल्यूशन को रोकने की एक प्रक्रिया है, या फिर टू स्टेट सोल्यूशन की जो समस्याएं हैं उसे नेटो देश और रशिया के बीच में लादा जा रहा है? तो जो भी हो, एक बहुत बड़ा युद्ध और युद्ध की खबरों को हम लोग लगातार सुन रहे हैं और आंखों के आगे हम देख पा रहे हैं। और इसी बीच ठीक उसी स्थान पर, जो टेम्पल माउंट कहा जाने वाला स्थान है, वहां पर इजराइल के एक मंत्री ने जाकर अपने धार्मिक कार्यों की शुरुआत की है। उन्होंने वहां जाकर व्यवस्था के अनुरूप जो किया जाता है वैसा किया है, एक आराधना की है, और ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। और वो ये है कि कतर से लेकर वो पूरा क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जिस क्षेत्र को पैलेस्टाइन को दिया जाना है, वहां पर वो मंत्री क्यों पहुंचे, ऐसी शिकायत कर रहे हैं। और उनका कहना है कि वी आर रेडी टू बिल्ड द थर्ड टेम्पल। तो इसका क्या मतलब हुआ? उस तीसरे भवन को बनाने की बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है ये, जिसके बारे में टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ये घोषणा की है कि तीसरे भवन को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वी आर रेडी टू बिल्ड द थर्ड टेम्पल, ऐसी घोषणा हुई है। तो मध्य पूर्वी देश इजराइल को केंद्र बनाकर बहुत ही बड़ी गतिविधियां कर रहे हैं। युद्ध और युद्ध की खबरें लगातार हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर दिलचस्प कहा जा सकता है, या फिर इसे खतरनाक भी कहा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं आज के आखिरी विषय को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और वचन 15 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब पृथ्वी का राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और देखिए, इसी बात को अगर आप होशे की पुस्तक में पढ़ते हो, अध्याय 10 और वचन 8, आवेन के ऊंचे स्थान जो इजराइल का पाप है वे नष्ट होंगे, उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। और यही बात प्रकाशित वाक्य 6 के 16 में भी है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। दोनों एक ही है, और यही बात यशायाह के दूसरे अध्याय में भी है। तो तीनों जगहों पर एक ही बात लिखी है कि चट्टानों और पहाड़ों से छिपा लो। इसी बात को हम यहाँ देखते हैं। और ठीक उसी समय पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पढ़ा, वो जाकर चट्टानों में और पहाड़ों के खोहों में जाकर छिप जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वचन क्यों पढ़ा है? एक निजी मैगजीन में इस महीने के 3 तारीख की, अगस्त के 3 तारीख की एक खबर है। अंग्रेजी मैगजीन है, मैं इसे आपको समझाता हूँ। Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos pen other tech giants to go underground, building secret bunkers for world war crisis, pandemics and climate disasters. तो इस खबर में क्या लिखा है? इस खबर में जिन लोगों के बारे में कहा गया है, जिनके नाम मैंने अभी अभी इस मैगजीन से पढ़े हैं, एक है फेसबुक के ओनर, दूसरे हैं अमेजॉन के ओनर, तीसरे है OpenAI के ओनर, आज के समय की बहुत ही बड़ी कंपनी, नंबर 1 कंपनी के CEO, और इस तरह के लगभग 10 जायंट्स है। इन सभी लोगों ने मिलकर एक अंडरग्राउंड सिटी बनाया है, और ये अंडरग्राउंड सिटी अब बहुत ही जल्दी से बनाया जा रहा है।
अब हाल ही में एक पॉडकास्ट बना गया था जिसमें ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन की इंटरव्यू हुई, और उसमें जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने इस अंडरग्राउंड के बारे में कहा और इसे बनाने की जो जरूरत थी उसके बारे में भी बताया। तो सबसे पहले उन्होंने इस भूमि की इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बताया, और उसका मतलब है इस पृथ्वी पर जो पॉलिटिकल बातें हो रही है जिसे हम देखते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण विषय आते हैं युद्ध और वर्ल्ड वॉर, ऐसी कई चीजें हैं। उसके बाद जो सबसे जरूरी है वो है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की परिवर्तन के बारे में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में जब आप छठे मुहर के बारे में पढ़ते हो तो लिखा गया है, जब उसने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। अब अगला वचन है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ये प्योरली क्लाइमेटिक समस्या है। इस छठे अध्याय में छठे मुहर के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि हम इस समय तीसरे मुहर में हैं। अब संसार छठे मुहर की तैयारी में है। क्या आज ये तैयारी हो रही है? तो नहीं। साल 2012 में ये अंडरग्राउंड सिटीज को बनाया जा रहा था, तभी से ये शुरू हो चुका है। और उस समय सोलार सुनामी की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और तभी नॉर्वे के स्वालबार्ड में एक बहुत ही जरूरी चीज, ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया गया। इस संसार में जितने भी बीज है उसकी रक्षा करने के लिए एक अंडरग्राउंड सिटी है, ये वहां पर जाकर रखा गया। और अब विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अंदर जाना शुरू किया है। अब तक वहां अंदर तो सिर्फ पेड़ पौधों की बीज थी, उनकी रक्षा की जा रही है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में है, प्रकाशित वाक्य 8 के 7 में। और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो उसी के बारे में एक पूर्व सूचना है ये। अब लोग भी वहां नीचे जाने लग गए हैं। तो इन्होंने जिस बात पर रोशनी डाली है तो वो है संसार का जियोपॉलिटिकल चेंज, और उसके साथ विश्व की ये क्लाइमेट चेंज, और साथ ही साइबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, मतलब ऊपर जो सैटेलाइट्स है उस पर होने वाले साइबर अटैक्स, उसके बारे में बात हुई। और उसके बाद पैंडेमिक आफ्टर शॉक्स, जो महामारियां हैं और उसके बाद होने वाली घटनाएं, उसके जो परिणाम है उससे डर कर ही हम लोगों ने इसे बनाना शुरू किया। और देखिए, उतना ही नहीं, वहां पर अगर एटम बम भी गिराए जाते हैं तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया है। वहां सोलर पावर है, उसके बाद एडवांस्ड एयर और वाटर फिल्टर सिस्टम, हाइड्रोफोनिक फार्म्स, मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योर कम्युनियन, लग्जरी एमिनिटीज, ये सब वहां अंडरग्राउंड में है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरह के अंडरग्राउंड सिटीज 2012 में बनने शुरू हुए, जिसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनानी शुरू की। अब इसे वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। पृथ्वी के राजा और सरदारों का वहां नीचे जाना शुरू हो चुका है। सामर्थी लोग, मतलब जायंट्स, तो वो लोग कौन है? वो लोग सारे बिजनेस जायंट्स है, उनका वहां जाना शुरू हुआ है। जैसे कि बाइबल में है, ठीक वैसे ही शब्द दर शब्द 100% भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमारी आंखों के आगे सब होता दिखाई दे रहा है और ये सभी चीजें एक ही बात की ओर इशारा करता है। ये सभी प्रभु के आगमन से पहले होने वाली बातें हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पर जाकर छिप रहे हैं, और अगर आप पूछते हो कि ये लोग कौन है, जो सिंहासन के आगे और उस मेमने को देख नहीं पाएंगे, पर इन लोगों के बीच में एक बड़ी भीड़ होगी। प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में, जो सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये लिखा है यीशु के आगमन के बारे में। बाकी सभी नीचे जाकर छिपेंगे। प्रभु की इच्छा रही और आगमन जल्द रही तो आप और मैं प्रभु से अवश्य मिलने जा रहे हैं। और अगर आगमन में देरी हुई तो अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।